नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में मैं नवजात शिशु को नज़र दोष से बचाए रखने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकती हैं। हमारे भारत देश में लगभग हर प्रांत में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नवजात शिशु को नज़र दोष से बचाए रखने के लिए बहुत से उपाय अपनाते हैं। कुछ लोग काला धागा पहनाते हैं, कुछ लोग टीका लगाते हैं काजल का, कुछ लोग चांदी का ब्रेसलेट पहनाते हैं। तो ये बच्चे के लिए कितना अच्छा रहता है और इसका क्या गलत परिणाम होता है और नज़र दोष क्या होता है, यही जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। अगर आप न्यू मदर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो जब तक हॉस्पिटल में रहता है तब तक तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे हम घर पर आते हैं 2-4 दिन बीतता है तब, या कुछ लोग आते ही, या फिर कुछ लोग जब उनका बारसा करते हैं यानी 12 दिन हो जाता है तो कोई प्रोग्राम रखते हैं, अरेंज करते हैं बच्चे के लिए, तो उस समय लोगों को बुलाते हैं। एक छोटा मोटा जलसा जैसा होता है तो उसी समय बच्चे को काला धागा पहना दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग जुटते हैं। तो लोगों का ऐसा कहना होता है कि जो लोगों के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है उससे बच्चा इफ़ेक्टेड हो जाता है, तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है और बच्चा काफ़ी रोने लगता है, चिड़चिड़ हो जाता है। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो बच्चे के गले में या उनके हाथ की कलाई में या फिर कमर में या फिर पैर में काला धागा बांध देते थे। काले धागे को बांधने का जो ये प्रचलन है उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि धागा जो आप बांध रही हैं वो या तो कॉटन का होता है या फिर नायलॉन का होता है। और ये धागा मैं यहाँ पर मना करूँगी कि नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि धागा जो होता है वो कॉटन का अगर है या नायलॉन का है, दोनों ही स्थिति में जब बच्चे को आप नहलाती धुलाती हैं तो वो भीग जाता है और उसके बाद वो सूखता नहीं है। और कोई भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि उस जगह पर एक सूखा कॉटन का कपड़ा रख कर के अच्छी तरह से सुखा दिया जाए। लेकिन अगर आप कितना भी अच्छी तरह से सुखाएंगी वो सूखता नहीं है, वो गीला रहता ही है। और जब वो गीला रहता है तो इससे सबसे पहला जो बच्चे को नुकसान करता है वो है बच्चे को सर्दी होने की संभावना रहती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और दूसरी बात ये, जब गीला रहता है तो बच्चे के आसपास जो धूल उड़ती है उस धूल में बीमारी के कीटाणु भी होते हैं और गंदगी भी होती है। तो ये सब उड़ करके अगर उस पर जम जाता है और बच्चा कभी भी ऐसे मुंह में डालता है, क्योंकि छोटा बच्चा कुछ ही दिनों के बाद में या कुछ क्षण के बाद में ही हाथ पैर इससे करने लगता है और अपने मुंह तक हाथ लेके जाता है, तो इससे बच्चे के मुंह में इस तरह की गंदगी जाने की संभावना होती है, बच्चे को संक्रमण होता है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो नज़र से बचाए रखने के लिए एक तरह से ये जो धागा हम पहनाते हैं वो हम खुद ही बच्चे को नुकसानदायक चीज़ दे देते हैं, क्योंकि नज़र से बचकर तबीयत ख़राब न हो इसके बदले बच्चे की इस धागे के ज़रिए उसके मुंह में संक्रमण चले जाने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि नहीं चलो हम हाथ की कलाई में नहीं बांधते हैं, गले में बांध देते हैं, तो गले में आपको पता ही है कि बच्चे की स्किन जो होती है बहुत नाजुक होती है। कभी कभी अपने गले का ये जो रहता है धागा उसको भी अपने मुंह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उनके हाथ में अगर आ गया तो इस तरह से खींचने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे को जख्म लगने की संभावना होती है। प्लस कभी वो ज़्यादा खींच गया तो इससे बच्चे का दम भी घुट सकता है। कभी कभी आप कपड़ा पहनाने लगती हैं तो ये कपड़े के साथ लपट करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इससे भी बच्चे को दम घुटने की संभावना होती है, उनकी सांस फूलने लगती है। तो इसलिए ये गले में भी पहनाना सेफ नहीं होता है। अब कमर की बात कर लेते हैं। अगर आप कमर में बांधती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी जो होती है इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि कमर के पास में ही नाभि होती है और नाभि से जल्दी सर्दी पकड़ने की संभावना होती है और उससे बच्चे का पेट भी दबता है, क्योंकि बच्चा हर दिन उसका जो वेट है वो गेन करता जाता है। तो ज़रा सा भी आप रोज़ रोज़ तो चेंज करेंगी नहीं, और जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है तो रोज़ रोज़ अगर आप चेंज नहीं करती हैं तो बच्चे का वेट बढ़ने की वजह से उनका पेट जो है, कमर का साइज़ जो है वो भी बढ़ता है। तो उनके कमर या पेट में बांधा हुआ ये जो धागा होता है उसका साइज़ छोटा हो जाता है, बच्चे का साइज़ जब ज़्यादा होता है तो और वो कस जाता है, तो इससे बच्चे का जो दूध होता है यानी उनकी जो पाचन क्रिया होती है उस पर असर होता है और बच्चे को दूध आसानी से नहीं हजम हो पाता है और बच्चा उल्टी करता है। तो इस तरह से वहाँ पर भी बांधना सेफ नहीं होता है। हाँ, अगर आप पैर में बांधना चाहती हैं
तो घुटने से थोड़ा सा नीचे बांधिए, क्योंकि जब एकदम से नीचे आप बांधेंगी तो पैर भी बच्चा 2-4 महीने के अंदर ही अपने मुंह तक ले के जाने लगता है। एक तरह से ये गुड साइन होता है बच्चे का, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, इसका संकेत देता है जो बच्चा अपने पैर को मुंह तक लेके जाता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप धागा बांध रही हैं तो बच्चे के मुंह तक जाने की संभावना रहती है। बच्चा कभी भी उसे मुंह में ले सकता है, उसको जैसे पता चलेगा यहाँ पर कोई चीज़ है तो वो मुंह में ज़रूर ले लेगा। तो इसलिए पैर में भी धागा बांधना सेफ नहीं रहता है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि आप काला धागा जो है वो कॉटन का या नॉयलन का कोई भी है, सूखेगा नहीं, उस पर धूल मिट्टी जमेगी और इससे बच्चे के मुंह में भी काफ़ी गंदगी जाने की संभावना होती है, इसलिए धागा मत पहनाइए। अब बात कर लेते हैं काला टीका। तो काला टीका सेफ रहता है, इसे आप बच्चे को लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लगाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर लगाइए या फिर कान के पीछे लगा दीजिए या फिर पैर के तलवों में लगा दीजिए। काजल जो है वो घर पर बनाइए, बाहर का मत लीजिए, क्योंकि काजल में कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो बाहर का काजल रहता है। तो बच्चे की स्किन पर चाहे आप कहीं भी लगाएंगी, उनकी स्किन में छोटी छोटी फुंसी आ सकती है या फिर स्किन लाल हो सकती है। तो आप घर पर काजल लगाइए, उसे पैर में, तलवों में और यहाँ पर लगाइए, कान के पीछे लगाइए। लेकिन कुछ लोग हाथ के यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चा कभी भी इस तरह से कर सकता है, इस तरह से ऐसा कर सकता है, तो इससे भी बच्चे के लिए नुकसानदायक रहता है। तो काला धागा और जो टीका है इसके विषय मैंने आपको बता दिया। अब जो चांदी का ब्रेसलेट कुछ लोग पहनाते हैं उसमें काला मोती रहता है, इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को नज़र नहीं लगी। लेकिन ये जो मोती है वो धीरे धीरे घिसने लगता है, जब चैन उसकी जो रहती है वो घिसने लगती है, तो कभी भी मोती के टूटने की संभावना रहती है। तो अगर बच्चा ज़रा सा भी हाथ मुंह के पास में लेके गया और उसको चबाने की कोशिश किया और वो बच्चे के मुंह में चला गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए ये जो ब्रेसलेट होता है ये अगर आप पहना रही हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ज़रा सा भी उसकी चैन जो है वो घिसती हुई आपको दिखाई देती है तो तुरंत उसे चेंज कर दीजिए। और नहीं तो फिर आप जो प्लास्टिक का एक बैंगल आता है वो अगर अच्छी क्वालिटी का आप ले लेती हैं वो अच्छा रहता है, वो टीथर का भी काम करता है एक तरह से बच्चे के लिए। और अगर बच्चा उसे मुंह में भी डालता है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट प्लास्टिक होता है। और जब भी आप लीजिए तो आप बच्चे के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लीजिए, यानी एकदम से बड़ा नहीं। और वो बैंगल टाइप में रहता है तो बच्चे के मुंह में ज़्यादा जाने की संभावना नहीं रहती है। और प्लास्टिक रहता है तो आप जब भी हर घंटे आधे घंटे मुझसे ऐसा ज़रा सा भी रुमाल से पोंछ देंगी तो उसके ऊपर जो कुछ भी जमा रहेगा वो तुरंत साफ़ हो जाता है, अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। जबकि धागा जो होता है, जो धागे का हम यहाँ पर पहनाते हैं काला धागा बच्चे को, वो आप कितनी भी अच्छी तरह से साफ़ करेंगी उस पर जमी हुई धूल मिट्टी के कण और कीटाणु बिल्कुल साफ़ नहीं होंगे, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर तुरंत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो अच्छी क्वालिटी का, फुल ग्रेड क्वालिटी का आप लीजिए और उसे पहनाइए। लेकिन उस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ही उसका साइज़ आपको महसूस होता है कि बढ़ रहा है बच्चे का और ये जो बैंगल आपने पहनाया है वो टाइट हो रहा है तो तुरंत आप उसे निकाल दीजिए। तो ये बच्चे के लिए सेफ़ रहता है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे को नज़र लग जाती है तो आप क्या क्या कर सकती हैं। जैसे कि जो सरसों के काले दाने होते हैं या फिर जो सरसों के पीले दाने होते हैं उसे थोड़ा सा ले लीजिए, जो अक्खा नमक होता है वो ले लीजिए, और जो लाल मिर्ची होती है, सूखी हुई मिर्ची, वो ले करके अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़र ऐसा आपको लगता है कि आप कहीं गई थी पार्टी वगैरह में या फिर घर में कुछ लोग आए थे और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, अपने बाल को खींच रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, बिल्कुल से चुप नहीं हो रहा है, आपका दूध भी नहीं पी रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये तीनों चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और उसे आप एक पेपर में लेकर के गैस पर रख दीजिए जला करके उसे। तो इस तरह से ये जब जल जाता है तो अगर आपके बच्चे को नज़र है तो उतर जाती है, लेकिन उसे जलाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को दूसरे कमरे में लेके जाना है ताकि वो जो मिर्ची होती है जब वो जले तो उसका धुआं बच्चे तक न पहुँचे, इससे बच्चे को खांसी अच्छी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी, अगर ये जो आप जलाती हैं बच्चे को अगर बहुत तेज़ नज़र रहती है तो इसका धुआं बिल्कुल नहीं आता है, और अगर इसका धुआं आ जाता है आपको या बच्चे को छींक आ रही है तो समझ जाइए कि बच्चे को नज़र नहीं थी, कोई दूसरी प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये तो हो गया जब आप बाहर कहीं जाती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा ये जो सिम्टम्स मैंने बताए इतना सब कुछ परेशानी हो रही है उसको, तब आप ये उपाय करिए। लेकिन प्रतिदिन हर शाम को, यानी प्रतिदिन शाम को आपको थोड़ा सा नमक ले लेना है,
कोई भी नमक आप यूज कर सकती हैं। थोड़ा सा नमक ले लीजिए और 1 गिलास पानी ले लीजिए और बच्चे को उस नमक से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करके उस नमक को उस पानी में डाल करके आप सिंक में बहा दीजिए या फिर बाहर बहा दीजिए। प्रतिदिन ये शाम को ज़रूर कर लीजिए ताकि जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी बच्चे के ऊपर है वो हट जाए और बच्चा आपका आसानी से शांति से सो सके और अच्छी तरह से दूध पी सके। तो ये कुछ उपाय थे जिससे आप बच्चे के ऊपर लगी हुई नज़र को उतार सकती हैं। आई होप मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आपको बच्चे को नज़र लगने के लिए बचाने के लिए क्या उपाय करना है ये समझने में ज़रूर आसानी होगी। अगर बच्चे को नज़र लग गई है तो आपको क्या उपाय करना है ये भी आप समझ सकेंगे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।